नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 86 पर कार्य करेंगे। बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम यहाँ समय सारणी के आधार पर जो भी यहाँ दिनांक है उसको हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे सब बच्चों, गतिविधि का नाम, कोण कितना लंबा, उप अवधारणा है मापन। मापन को आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से जानेंगे। आइए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 व 2 में सही विकल्प छांटकर सही उत्तर पर जो टिक का चिन्ह लगाएं। प्रश्न क्रमांक 3 से 7 तक हल करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ दिया है जो प्रश्न 1 और 2 हैं, इस पर हम सही उत्तर पर टिक लगाएंगे और 3 से जो 7 तक प्रश्न दिए हुए हैं इनको हम हल करेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। प्रश्न पहला दिया है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई है। तो बच्चों सबसे छोटी इकाई देखिए, यहाँ पर सेंटीमीटर से बड़ा होता है मीटर और सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। तो सबसे पहले हम इकाई का अगर क्रम देखते हैं तो यहाँ पर है मिलीमीटर, फिर इसके बाद आता है सेंटीमीटर और इसके बाद आता है मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ सबसे बड़ी इकाई मीटर है और सबसे छोटी इकाई क्या है, मिलीमीटर। तो यहाँ प्रश्न कह रहा है कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर तथा मीटर में सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो यहाँ पर मिलीमीटर जो है वो सबसे छोटी इकाई है। तो हम यहाँ मिलीमीटर कहाँ है, प्रश्न यहाँ 2 पर, तो हम इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर बराबर। देखिए बच्चों, आपको पता है यहाँ पर मैं महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार से 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। तो ठीक है बच्चों, हम इसको महत्वपूर्ण रूप से यहाँ जान लेंगे। इसको याद रखना है बच्चों, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसी प्रकार से 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसको हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब यहाँ देखिए दूसरे प्रश्न में 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो हम इस पर यहाँ टिक लगा देंगे चौथे नंबर पर 10 मिलीमीटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हो गया। अब है तीसरा प्रश्न, सेंटीमीटर में बदलिए। देखिए बच्चों, सेंटीमीटर में बदलिए, यहाँ पहला प्रश्न दिया है 3 मीटर। देखिए आपको पता है बच्चों कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और तो इसी प्रकार से 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि पहला दिया है 3 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ऐसा लिख देंगे। इसी प्रकार से दूसरा दिया है 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर और इसी प्रकार से यहाँ दिया है 10 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम सेंटीमीटर में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है 3 मीटर बराबर 300 सेंटीमीटर, 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर, 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर और 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर, 4 मीटर बराबर 400 सेंटीमीटर और 10 मीटर बराबर
1000 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको पता है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल बताते हैं, 3 मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा, हम यहाँ 100 का गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों सेंटीमीटर में, 3 एकम 3 और 2 शून्य, तो 300 सेंटीमीटर। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर 300 सेंटीमीटर लिखा है। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से अगले प्रश्न भी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब है अगला दिया है, अगला चौथा प्रश्न है, सेंटीमीटर में बदलिए। देखिए बच्चों, सेंटीमीटर में अब हमने यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में बदला था, यहाँ पर मिलीमीटर को अब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो बच्चों देखिए, हम इसके लिए एक पेज लेते हैं। इस पहले प्रश्न को यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप बता देता हूँ। हमको पता है 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पहला प्रश्न दिया है 50 मिलीमीटर। चूँकि पता है हमको, पहला प्रश्न को हम यहाँ हल करते हैं बच्चों। देखिए, पहला प्रश्न दिया है 50 मिलीमीटर। हम इसको हल करेंगे बच्चों। देखिए, 1 मिलीमीटर बराबर हमको पता है कितना होता है, कितने सेंटीमीटर होता है, 1/10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम cm से लिखते हैं बच्चों। तो इसी प्रकार से 50 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 50 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 50 गुणा 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब हम देखेंगे 5 एकम 5, यहाँ जाएगा 5 और ये इस 1 का कोई मतलब नहीं होता है, तो हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। तो 50 मिलीमीटर बराबर 50 मिलीमीटर बराबर कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे 50 मिलीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आप दूसरा हल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा दिया है बच्चों 10 मिलीमीटर। तो आपको पता है बच्चों कि पहले प्रश्न की तरह हम करेंगे। 10 मिलीमीटर, आपको पता है कि 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो इसी प्रकार से 10 मिलीमीटर बराबर 10 गुणा 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इस 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 एकम 1 मतलब 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। चूँकि हमने इसके पहले भी यहाँ पर इस सूत्र में देखा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो उसी प्रकार से इसको हम ऐसा भी पढ़ सकते हैं, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से हम ऐसे ही अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ पर 60 मिलीमीटर दिया है, तो 60 मिलीमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 70 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 90 मिलीमीटर बराबर 9 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से 80 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न की तरह हम अन्य जो प्रश्न दिए हैं इनको भी हल कर सकते हैं और सेंटीमीटर में इनको बदल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको यह चौथा प्रश्न भी पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अगला दिया है 5वां प्रश्न, एक तार की लंबाई 1 मीटर 19 सेंटीमीटर है। ये जो तार है इसकी लंबाई, जो तार दिया है इसकी लंबाई 1 मीटर 19 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों,
तो इसकी लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 1 मीटर 19 सेंटीमीटर दिया है। चूँकि बच्चों हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इस मीटर को हम बदल देंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, और पहले से कितना दिया है यहाँ पर, ये 19 सेंटीमीटर धन 19 सेंटीमीटर। तो अब हम इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 और 19 119 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न दिया है, 6वां नंबर का दिया है, एक शर्ट में 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है। कितना लगता है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है, तो उस शर्ट में कितने सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। बच्चों यहाँ पर जो मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो आपको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और यहाँ दिया है 50 सेंटीमीटर, तो हम इसको जोड़ देंगे। 50 सेंटीमीटर हम दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 और 50 कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उस शर्ट में 250 सेंटीमीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है बच्चों, हम ऐसा उसका उत्तर लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार अगला 7वां प्रश्न दिया है, एक साड़ी 5 मीटर 60 सेंटीमीटर लंबी है। देखिए बच्चों, यहाँ 5 मीटर और यहाँ 60 सेंटीमीटर लंबी है, तो साड़ी की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब हम इस 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 500 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और पहले से दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, इसको हम जोड़ देंगे धन 60 सेंटीमीटर। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर 500 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, दोनों को मिला देंगे तो 560 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। हम यहाँ उत्तर लिख सकते हैं। तो साड़ी की लंबाई 560 सेंटीमीटर होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए बच्चों, आज हमने वर्कशीट 86 जिसके अंतर्गत मापन को हमने जाना। बच्चों आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हम अपने अगले वीडियो में अगली वर्कशीट 87 और 88 पर कार्य करेंगे। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नमस्कार।